गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ न्यूटोपिया के एपिसोड 3 को। तो एपिसोड 3 की शुरुआत में हम शेफजुंग और उन तीनों को देखते हैं जो कि शेफजुंग की हेल्प कर रहे होते हैं। वहाँ के कांच का डोर टूटने वाला ही होता है कि ले जे-यून अपनी टेबल लेके आता है और उस पर आग लगा देता है और इसके बाद वो सबको हटने के लिए कहता है और दरवाज़ा टूटते ही ली जे-यून उसे ज़ोंबीज़ की तरफ फेंक देता है और वहाँ पर आग लग जाती है। सब लोग प्राइवेट स्टेयर्स की तरफ भागते हैं कि तभी वहां पर फायर अलार्म बज जाता है और जिससे आग बुझ जाती है, जिसके कारण सारे ज़ोंबीज़ अंदर आ जाते हैं। फिर वो चारों डोर की तरफ भागते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि शेफजुंग की हालत काफ़ी बहुत बिगड़ी जा रही थी और इधर हम कांग यानजू और जिनबुक को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े थे। यहाँ कांग यानजू एलेक्स को देखती है और ज़ोर से उसका नाम लेती है। तभी वहाँ के सभी लोग उसे चुप करा देते हैं। फिर एलेक्स उनके पास आता है और कांग यानजू एलेक्स से बोलती है कि क्या तुम ठीक हो, और एलेक्स भी उन्हें कहता है कि मैं ठीक हूँ, क्या तुम दोनों ठीक हो। फिर कांग यानजू एलेक्स से पूछती है कि क्या कोई अंदर है। एलेक्स बताता है कि यहाँ कोई नहीं है और कांग यानजू कहती है कि यहाँ इतनी शांति क्यों है। एलेक्स कहता है कि ताकि ज़ोंबी सुन ना लें और वो फ़ोन की रिंग सुनकर भी यहाँ पर आ जाते हैं, तो वो उन्हें फ़ोन बंद करने को कहता है। यहाँ जिनबुक के पास फ़ोन होता ही नहीं है, तो एलेक्स उससे कहता है कि तुम भी अपना फ़ोन बंद कर लो, जिस पर जिनबुक कहता है कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया है, मेरे पास कोई फ़ोन है ही नहीं। यहाँ जिनबुक को एलेक्स से जेलसी होती है। नेक्स्ट सीन में अब हम जो चारों लोग थे वो यूनिट्स की तरफ भागते हैं और रा इन्हो पहले पहुँच जाता है। वो देखता है कि डोर खुल चुका है और सभी सोल्जर्स रा इन्हो को देखते हैं, तो वो कहते हैं कि तुम ठीक हो। फिर सोजुंग भी वहाँ पर आ जाती है और अब रा इन्हो ली जे-यून और शेफजुंग को ऊपर जल्दी लाने के लिए कहता है कि डोर खुल गया है, अब जल्दी से आ जाओ। अब सब ऊपर पहुंच जाते हैं। यहाँ जो ली जे-यून है वह कांग यानजू के बारे में सोचता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एलेक्स, जिनबुक और कांग यानजू तीनों बैठे होते हैं। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं और वो बदतमीजी से बात करते हैं। वो सभी स्टेशन के अंदर आ जाते हैं। कांग यानजू एलेक्स से पूछती है कि ये कौन है। एलेक्स बताता है कि ये सब गन्स लेने के लिए आए हैं जो कि पुलिस स्टेशन में होती है, क्योंकि अगर ये पुलिस स्टेशन में नहीं होगी तो इन्हें पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि ये इलीगल है। इसीलिए वो सारे अपनी गन्स लेने आए हैं। और एलेक्स ये भी कहता है कि इस टाइम तो सभी सोल्जर्स के पास गन्स होगी। यह सुन के कांग यानजू को ली जे-यून की याद आ जाती है। अब यहाँ पर ली जे-यून का हेड उस पर गुस्सा करता है क्योंकि सिविलियंस को लेकर आना यहाँ पर मना था। अब इसके बाद वो उन्हें कहता है कि प्लीज़ मेरा फ़ोन दे दीजिए। सूजुंग भी उन्हें समझाती है कि इस टाइम सभी को अपनी फैमिली से बात करनी चाहिए। तीनों सोल्जर्स उनको समझा ही रहे होते हैं कि तभी नीचे से ज़ोंबीज़ दरवाज़ा तोड़ देते हैं और ऊपर की ओर आने लगते हैं। यहाँ सारे सोल्जर्स दरवाज़ा बंद कर देते हैं और यहाँ पर शेफजुंग नीचे गिर जाते हैं। रा इन्हो सबको बताता है कि ये सारे ज़ोंबीज़ हैं। अब रा इन्हो की कोई भी बात नहीं मानता है। जहाँ पर सूजुंग कहती है कि हम मजाक कर रहे हैं, क्या आपको हमें देखकर ऐसा लगता है, हमारे कपड़े देखकर ऐसा लगता है कि हम मजाक कर रहे हैं। अब शेफजुंग को सूजुंग उठाने की कोशिश करती है पर वो उठते ही नहीं है। थोड़ी देर में शेफजुंग भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं और सभी उनसे फाइट करने लगते हैं। अब दूसरी तरफ हम कांग यानजू और जिनबुक और एलेक्स को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में थे और अब पुलिस स्टेशन से ज़ॉम्बी बाहर आने लगते हैं और वो जो गन्स वाले लोग थे वो सारे ज़ॉम्बीज़ को मारने लगते हैं। और इधर कांग यानजू और वो दोनों यानी कि जिनबुक और एलेक्स वहाँ से भागते हैं। अब दूसरी तरफ हम उस बिल्डिंग के ऊपर आते हैं जहाँ पर ढेर सारे सोल्जर्स हैं, जिसमें एक सोल्जर्स शेफजुंग की गर्दन तोड़ने के लिए कहता है, तो वो उसकी गर्दन तोड़ने के लिए जाता है, लेकिन जो शेफजुंग होते हैं यानी कि जो ज़ोंबी बन चुके हैं वो उस सोल्जर्स को ही काट लेते हैं और इधर जो रा इन्हो हैं वो शेफजुंग को मार देता है। अब उनका हेड उन पर गुस्सा करता है और उसके बाद वो ली जे-यून बीच में आकर उन्हें बताता है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम सब यहाँ पर मारे जाएंगे और उनका जो हेड सोल्जर्स है वो उन्हें पनिश कर देता है। अब यहाँ पर सूजुंग और सोल्जर उस सोल्जर की ट्रीटमेंट करते हैं जिसे ज़ोंबीज़ ने काटा था। अब फिर एकदम से वो सोल्जर बैठ जाता है तो सभी अपने अपने हथियार उठा लेते हैं लाइक सीजर वगैरह, लेकिन वो ज़ोंबी मर जाता है। पर ऐसा होता ही नहीं है, सिर्फ उन्हें लगता है। अब यहाँ पर रा इन्हो और ली जे-यून को सिचुएशन रूम में लाया जाता है। वो अपने हेड सोल्जर्स को बताते हैं कि उन्हें उनके फ़ोन दे देने चाहिए उन्हें फैमिली से बात करने के लिए, क्योंकि यहाँ कंडीशंस बहुत ख़राब है। दोनों सोल्जर्स मान जाते हैं। अब सभी सोल्जर्स को फ़ोन दिए जाते हैं अपनी फैमिली से बात करने के लिए। अब सूजुंग भी उनके साथ होती है। उनमें से एक सोल्जर्स उन्हें स्पेशल ट्रीट कराता है। यहाँ ली जे-यून को
कांग यान-जू के मैसेज मिलते हैं और नेक्स्ट सीन में हम कांग यान-जू और जिनबुक और एलेक्स को देखते हैं जो कि ज़ोंबीज़ से बचकर भाग रहे होते हैं। जब वो ज़ोंबीज़ को इतने देखते हैं तो वे डर के मारे घर में घुस जाते हैं। फिर एलेक्स आता है और वो तीनों बाहर का हाल देख रहे होते हैं कि हालत यहाँ पर बहुत ख़राब है। तभी कांग यान-जू एलेक्स से कहती है कि अगर वो नहीं होता तो हम क्या करते। यहाँ कांग यान-जू के पेट से आवाज़ आती है, उसे भूख लग रही होती है तो एलेक्स कुछ लेने के लिए चला जाता है कि तभी कांग यान-जू को एक म्यूज़िक टेप मिलती है जो कि ली जे यून की फेवरेट थी। उस टेप को देखकर कांग यान-जू फ्लैशबैक में चली जाती है जहां हम कांग यान-जू ली जे यून के बारे में सोचती है। वो दोनों शॉप पर काम कर रहे होते हैं जहां पर ली जे यून हमेशा उसी म्यूजिक को सुना करता था। कांग यान-जू उससे कहते कि तुम हमेशा इसी को ही क्यों सुनते हो। ली जे यून कहता है कि ये मेरा फेवरेट है। ली जे यून उसे भी गाने को कहता है और अब दोनों साथ में गाना गाने लगते हैं। फिर कांग यान-जू प्रेजेंट टाइम में आ जाती है और उस टेप को ले लेती है और उसकी जगह पैसे रख देती है। जिनबुक कहता है कि यहाँ का कोई मैनेजर होगा भी या शायद वो मर चुका होगा या ज़ोंबीज़ बन चुका होगा। तो यहाँ पर कांग यान-जू कहती है कि क्या पता वो ज़िंदा हो और जब वो देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि मैंने चोरी की है, इसीलिए वो पैसे वहाँ रख रही है। अब इधर जो ली जे यून है वो कांग यान-जू को कॉल करता है बट कॉल लगती ही नहीं है क्योंकि कांग यान-जू ने अपना फ़ोन बंद कर रखा था। अब दूसरी तरफ जो ली जे यून है वो कांग यान-जू के सारे मैसेज को देखता है। सभी सोल्जर्स अपनी अपनी फैमिली से बात कर रहे होते हैं और इधर सूजुंग भी बात कर रही होती है। तो एक सोल्जर कहता है कि क्या आप अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही हो। सूजुंग कहती है कि नहीं, मैं अपने भाई से बात कर रही हूँ, वो मेरा भाई है। अब ये सुनकर वो सोल्जर खुश हो जाता है। फिर सूजुंग उससे कहती है कि तुम्हारी एज कितनी है। सोल्जर कहता है कि आपको कितनी एज चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और हम ली जे यून को देखते हैं जो कि कांग यान-जू के मैसेज को देखकर बहुत रो रहा होता है। वो उसे कॉल भी करता है पर कॉल लगती ही नहीं, इसीलिए वो मैसेज ड्रॉप कर देता है। फिर वो फ़ोन रख देता है और वो देखता है कि रा इन-हो भी अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है। थोड़ी देर के लिए ली जे यून उसके पीछे खड़े हो जाते हैं और उसकी बातों को सुन रहा था। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी एक दूसरा सोल्जर आता है और वो उससे कहता है कि तुम रो रहे हो। फिर दोनों बात करते हैं। सोल्जर ली जे यून से कहता है कि तुमने अपने मम्मी पापा से बात कर ली, जिस पर ली जे यून कहता है कि नहीं, वो तो अभी अफ्रीका में है, आउट ऑफ स्टेशन। सोल्जर कहता है कि वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं। ली जे यून कहता है कि वो वहाँ पर टूर पर गए हैं। सोल्जर उससे पूछता है कि उन्हें एनिमल्स पसंद है, जिस पर ली जे यून कहता है कि उन्हें जिराफ, हाथी, शेर पसंद है और वो कहता है कि उन्हें हाथी पसंद है। वो सोल्जर कहते हैं कि क्या अफ्रीका सेफ है। अब नेक्स्ट सीन में हम कांग यान-जू, एलेक्स और जिनबुक को कुछ खाते हुए देखते हैं तो जिस पर जिनबुक कहता है कि यह बहुत मीठा है। एलेक्स कहता है कि शुक्र करो यह तो मिल रहा है। तभी उसके बाद तीनों अपने प्लेस के बारे में बताते हैं कि वह कहाँ रहते हैं। एलेक्स कहता है कि वो एक होटल में रुका हुआ है, वो वही होटल है जहाँ पर कांग यान-जू का बॉयफ्रेंड काम करता है। तो कांग यान-जू कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड भी उसी होटल में है, टावर के ऊपर काम करता है और वो एक सोल्जर है। तो एलेक्स कहता है कि टावर के ऊपर क्यों। जिनबुक कहता है कि वो एयरफोर्स के लिए काम करता है, इसी वजह से कांग यान-जू उसके पास जा रही थी और ये एक्सीडेंट हो गया। अब एलेक्स उन्हें एक पिक दिखाता है जिसमें ली जे यून और रा इन-हो होते हैं, जिस पर कांग यान-जू उन्हें देखकर पहचान लेती है कि यह ली जे यून की पिक है। वो कांग यान-जू जो होती है वो एलेक्स से पूछती है कि ये पिक कब की है। एलेक्स कहता है कि यह एक दिन पहले की पिक है जब वो वहाँ पर गया था। अब एलेक्स ली जे यून पर हंसता है कि यह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, बहुत ही मजाक करता है। तो उसके बाद कांग यान-जू अपना फ़ोन ऑन करती है तो ली जे यून के बहुत सारे मैसेज होते हैं तो वो उन्हें देखकर रोती है और उसे पता लगता है कि ली जे यून अभी ठीक है। अब ली जे यून ने बोला होता है कि तुम कहीं छिपी रहना और अपनी लोकेशन मुझे सेंड कर देना ताकि मैं तुम्हें लेने आ सकूं। अब कांग यान-जू दोनों से कहती है कि उसे अब ली जे यून के पास जाना है। तभी एलेक्स भी कहता है कि उसे भी उसी में जाना है क्योंकि एलेक्स की जो गाड़ी है वो वहीं पर है, इसीलिए वो उसके साथ चलेगा। अब यहाँ पर जो एलेक्स है वो जिनबुक से कहता है कि वो भी उनके साथ चलें। अब तीनों जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोल्जर्स के पास ज़्यादा कुछ खाने को होता नहीं है, सारा खाना खत्म होने वाला था। फिर वहाँ पर लाइट चली जाती है और सबको लगता है कि ब्लैकआउट हुआ है, कोई इमरजेंसी है। तभी लाइट आती है तो रा इन-हो अपनी नाक में उंगली डाल रहा होता है। उनका हेड बोलता है कि तुम खाने के टाइम पर ये सब हरकतें नहीं कर सकते हो। अब रा इन-हो ली जे यून को बताता है कि
उनके फ़ोन में नेटवर्क जा चुके हैं और यहाँ पर कांग यानजू, एलेक्स और जिनबुक तीनों रोड पर होते हैं। वो डर के मारे ज़ोंबीज़ से छुप छुप कर भाग रहे होते हैं। चारों तरफ ज़ोंबीज़ ही होते हैं। कांग यानजू गिर जाती है और जिनबुक कहता है कि वो अपने शू लेस बांध ले, वो खुले पड़े हुए हैं। कांग यानजू जब अपने शू के लेस को देखती है तो उसे ली जी यून की याद आ जाती है, जो कि उसे शू लेस बांधना सिखा रहा होता है। अब यहाँ पर दूसरी तरफ सब लोग खाना खा रहे होते हैं कि तभी डोर पीटने की आवाज़ आती है। सूजुन कहती कि कहीं वो सोल्जर्स तो नहीं है जो ज़ोंबी बन गया है। फिर वो कहती है कि वो तो मर गया था, क्योंकि सेफजुंग को ज़ोंबी ने खाया था तो वो ज़ोंबी बन गए हैं। अब तभी डर के मारे सारे के सारे अपना फॉक और नाइफ उठा लेते हैं। तब उनका हेड सोल्जर दरवाज़ा तेज़ी से खोलता है और वो ज़ोंबी सोल्जर से दूर जाकर गिरता है। तभी एक सोल्जर अंदर से उसके पास चला जाता है, क्योंकि वो सोल्जर उसका बहुत ही करीबी और क्लोज था। उसकी वजह से ही वो ज़ोंबी बन गया था, क्योंकि उसी ने सेफजुंग की गर्दन तोड़ने के लिए बोला था और वो ज़ोंबी सोल्जर उसे काट लेता है। अब जख्मी सोल्जर को अंदर लेकर जाया जाता है। यहाँ सारे सोल्जर मिलकर उस ज़ोंबी को गन से मार देते हैं, लेकिन वो मरता नहीं है। अब ली जी यून कहता है कि उनके सर पर उन्हें गोली मारनी होगी और वो सोल्जर्स उनके सर पर गोली मार देता है और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको इसके आगे के एपिसोड्स देखने हैं तो हमारे चैनल के नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।